Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. तो हम इस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिलेशन का। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पहले डिस्कस करेंगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं एम्प्टी मीन्स खाली, कुछ नहीं होगा उसमें। तो ऐसे ही एम्प्टी रिलेशंस मीन्स कोई रिलेशन नहीं होगा, जो भी हमारा रिलेशन है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई एक सेट ले लेते हैं, ए कोई सेट है, ये 1 2 3 4, ये क्या है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हमें एक एम्प्टी रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कोई हम रिलेशन ले लेते हैं R1 कोई हमें रिलेशन गिवन है, उसमें गिवन है a, b सच डेट a + b इज ग्रेटर देन 8 वेयर a belongs to a and b belongs to a। ये कोई रिलेशन है, हमें इससे हमें R फाइंड आउट करना है। देखिए a, b क्या है, हमारे किसी भी सेट के एलिमेंट्स हैं। ए सेट को बिलोंग करता है और b जो एलिमेंट है वो भी a सेट को बिलोंग करता है। तो देखिए कंडीशंस क्या है कि a + b इज ग्रेटर देन 8 मीन्स a b जो भी हम सपोज करो 1, 2 लेते हैं, ये कहना चाह रहा है कि 1, 2 a, b अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जोड़ें, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। ऑलवेज 8 से अगर ग्रेटर होगा तो रिलेशन आएगा, अदरवाइज उस रिलेशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई कौन सा रिलेशन आएगा। अगर हम 1 का 2 के साथ रिलेशन करते हैं तो 1, 2 मीन्स 1 + 2 3, 8 से ग्रेटर नहीं है। 2, 3 2 + 3 5 भी 8 से ग्रेटर नहीं है। 3, 1 3, 2 क्या हो गया, 5 हो गया। 4, 1 5 हो गया। 4, 2 मीन्स 4 + 2 6 हो गया। अगर 4 का 3 से करेंगे तो 4 + 3 7 हो गया। अगर हम करेंगे 4 का 4 से सेल्फ में रिलेशन लेंगे मीन्स 4, 4 तो भी क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, 8 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर इक्वल टू होता तो हम ये कंडीशन रख लेते, मीन्स 4 का 4 से रिलेशन हो जाता, लेकिन कंडीशन क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो क्या है, इस रिलेशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो R1 जो हमारा रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, 5 मीन्स क्या कहलाएगा, ये हमारा एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड रिलेशन है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सपोज करो R2 कोई यूनिवर्सल रिलेशन है मीन्स A क्रॉस A। अगर उसके अंदर A क्रॉस A क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ईच एलिमेंट के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। सेम कंडीशंस यूनिवर्सल रिलेशन में होती है। अगर एक एलिमेंट से मीन्स ईच एलिमेंट से अगर रिलेशन है तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, अदरवाइज वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। तो हम इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं सेम सेट पे, ए सेट पे। देखिए R2 कोई रिलेशन है, उसमें हमें गिवन है a, b सच डेट a + b इज लेस देन इक्वल टू 6 वेयर A belongs to A and B belongs to A। ये कोई हमें रिलेशन गिवन है, इस पे हमें R2 फाइंड आउट करना है।
ये रिलेशन ये कहता है कि अगर हम a कॉमा बी मीन्स अगर a प्लस बी करें तो दोनों की वैल्यू ऐड करके या तो 6 के इक्वल होनी चाहिए या 6 से लेस देन होनी चाहिए, 6 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अगर 6 से ग्रेटर होगी तो हम उस रिलेशन को R2 में कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए एलिमेंट्स क्या हैं 1, अगर हम 1 का 1 से रिलेशन करते हैं मीन्स 1 + 1 2 ऑलवेज 6 से लेस देन है। 1 का 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 3, ये भी 6 से ग्रेटर है। 1 का 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 6 से ग्रेटर स्मॉल है। 1 का 4 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 + 4 5 6 से स्मॉल है। अब करेंगे 2 का 2, 1 2, 2 2, 3। देखिए 2, 3 करेंगे तो 2 + 3 ऑलवेज 6 से स्मॉल आएगा। अगर करते हैं 2, 4 तो देखिए 2, 4 पे क्या होगा 4 + 2 6 मीन्स इक्वल टू का सिंबल है, तो ये रिलेशन हम कंसीडर करेंगे। अब करते हैं हम 3 का रिलेशन, 3, 1 कंसीडर होगा। सेम ऐसे ही इसी कंडीशंस के चेक करते रहेंगे और हम सारे रिलेशन फाइंड आउट करते रहेंगे। तो देखिए 3, 2 3, 3 बट 3, 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो क्या है 6 से बड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए ऑलवेज 6 से या तो लेस देन होना चाहिए या 6 के इक्वल होना चाहिए। तो हम 3, 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन 4, 1 कंसीडर करेंगे और 4, 2 को भी कंसीडर करेंगे, ना ही तो हम 4, 3 को। 4, 3 क्या हो जाएगा 4 + 3 7 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशंस क्या है लेस देन इक्वल टू 6। 4 का 4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 भी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम 4, 4 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये क्या है हमारा R2 रिलेशन आ गया किस पे कंडीशंस पे a + b इज लेस देन इक्वल टू 6। तो देखिए क्या ये हमारा a क्रॉस a मीन्स अगर सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होगा तो वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ना तो 3, 4 हमने कंसिडर किया है, ना 4, 3 ना 4, 4, तो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन स्टूडेंट्स नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का। देखिए सेम सेट पे लेते हैं, हम यहाँ से 4 एलिमेंट्स को हटा देते हैं, 4 एलिमेंट को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ 1, 2, 3 को कंसिडर करते हैं और सेम रिलेशन R2 पे की कंडीशंस पे हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो R2 की कंडीशंस को क्या करता हो सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए ले लेते हैं हम यहाँ पे R2 तो ये रिलेशन था, हमने क्या कर दिया इसका नाम R2 डैश रख दिया। तो देखिए a, b सेम कंडीशंस होंगी, 1, 2 भी आएगा, 1, 1 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा, 2, 1 भी आएगा, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1 एंड 3, 2। देखिए सारे रिलेशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं a + b इज लेस देन इक्वल टू 6। हम किन्हीं भी 2 रिलेशंस को जोड़े, उनका जो सम होगा वो 6 से क्या होगा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। देखिए 3 + 3 करते हैं तो 6 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6 है। 3 + 2 करते हैं तो भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6 है। तो देखिए और इसके अंदर क्या है R2 डैश के अंदर हमारे सारे रिलेशंस आ रहे हैं, मीन्स ये a क्रॉस a की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो R2 डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो R2 डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। स्टूडेंट्स इसे साथ के साथ नोट करते रहिएगा, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कोई भी हमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो किस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए ये कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है,
लिख लीजिए आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be reflexive if a comma a belongs to R, that for all a belongs to A means कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तब होगा जब a कॉमा ए बिलोंग्स टू R, और A जो है वो किसे बिलोंग करेगा, A सेट को बिलोंग करेगा। मीन्स अगर कोई सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है A और 1, 2, 3 इस सेट के एलिमेंट्स हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है और पता करना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सपोज करिए हमें कोई रिलेशन गिवन है R1 में है 1, 1, 2, 2, 3, एंड 3, 1। कोई रिलेशन हमें R2 गिवन है, उसमें है 1, 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव की यही कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट्स का अगर अपने आप में रिलेशन होगा तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 मीन्स 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। तो देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये क्या हो गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो R1 इज अ रिफ्लेक्सिव। सेम कंडीशंस R2 के लिए चेक करते हैं। देखिए 1 का 1 से है रिलेशन, 2 का 2 से है, बट 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। R2 जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की यही कंडीशंस होती है कि ईच एलिमेंट का अपने आप से ही क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई रिलेशन आ सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए कि 1 का 1 से है तो 1 का 2 से भी है, 1 का 2 से हो सकता है, बट 1, 1 जरूर होना चाहिए। 1, 1, 2, 2 अगर 3, 3 है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अदर रिलेशंस भी कंसिडर कर सकता है, लेकिन सेल्फ का रिलेशन होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, आ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ A, B belongs to R, then B, A is also belongs to R, where A, B is belongs to capital A। Means A, B अगर R को बिलोंग करता है तो B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए, और A, B जो है वो हमारे A सेट के क्या हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, A relation R is a relation R on set A is said to be a symmetric relation, is said to be a symmetric relation if A, B belongs to R, then B, A is also belongs to R for all A, B belongs to capital A। मीन्स अगर A, B R को बिलोंग करता है तो B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए। अगर B, A भी R को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि R जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम। कोई सेट गिवन है हमें A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं। रिलेशन है R1, देखिए कोई 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3। एक और रिलेशन हमें गिवन है R2
1,1 1,2 2,1 3,2 2,3 4,3 एंड 3,4 दोनों रिलेशन R1 R2 को हम चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते और कौन सा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो देखिए R1 में पहला रिलेशन है 1,1। अगर हम 1,1 मीन्स A, B और B, A करेंगे तो क्या आएगा 1,1 ही आएगा। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 1,2 मीन्स अगर ये A है और ये क्या हो गया B, तो इसका BA क्या हो जाएगा 2,1। देखिए BA 2,1 सेट को बिलोंग करता है, तो ये क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। 3,2 मीन्स A, B। अब क्या होना चाहिए B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, तो B, A मीन्स 2,3 भी R1 को बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि R1 इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए अगर सपोज करो यहाँ पे ये 1,2 है और 2,1 नहीं होता, तो अगर किसी एक के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मीन्स अगर 1,2 के लिए स्टार्टिंग में 2,1 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, फिर हमें आगे कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम नेक्स्ट रिलेशन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1,1 मीन्स A, B, B, A करेंगे तब भी 1,1 ही आएगा, तो ये तो सिमेट्री की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। 1,2 2,1 भी है तो भी सिमेट्री की रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 3,2 2,3 भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी सिमेट्री की मीन्स A, B, A भी है, तो ये भी सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है 4,3 3,4 भी रिलेशन को क्या कर रहा है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो R2 भी क्या हो गया हमारा, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। स्टूडेंट्स नोट करते हुए चलिएगा, ये सब मैं आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। चलिए 5th रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस। फिफ्थ है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है हमारा कि आर रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन है हमारा आर किसी भी सेट पर, वो ट्रांजिटिव कब होगा, जब A, B बिलोंग्स टू आर, B, C belongs to R, then A, C must be belongs to R, तो we can say that R is a transitive relation। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो R क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज R ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। तो देखिए R रिलेशन R on set A is said to be a transitive relation if A, B is belongs to R and B, C is belongs to R, then A, C must be belongs to R for all A, B, C belongs to set A। ये कंडीशन से अगर A, B R को बिलोंग करता है एंड B, C भी R को बिलोंग करता है, तो देन वी कैन से डेट A, C मस्ट बी बिलोंग्स टू R। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशंस, अदरवाइज R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो देखिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं इसका। A सेट में कोई एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, रिलेशन है R1 1, 1, 2
1,3 एंड 2,2 एंड 3,3, ये कोई रिलेशन है। R2 देखिए, R2 क्या कहता है, 1,1 2,2 एंड 3,3 एंड 1,2 2,3 एंड 3,1। इन दोनों के लिए हमें बताना है कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। तो कंडीशंस मैंने अभी बताई थी आपको, इस कंडीशंस के थ्रू हम अपने रिलेशंस को चेक करेंगे कि ट्रांजिटिविटी है या नहीं है। तो देखिए 1,1, स्टूडेंट्स एक बात सुन लीजिएगा, डबलेट्स मीन्स 1,1 2,2 एंड 3,3 पासिस ट्रांजिटिविटी रिलेशंस हमेशा डबलेट्स मीन्स सेल्फ रिलेशन वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे 1,1 2,2 3,3 वो अपने आप में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस की कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए इसमें 1,1 1,2 मीन्स A, B। अब देखिए B का किस किस से रिलेशन है, B, C, और देखिए B, C। तो मीन्स A का B से, B का C से, तो A का C से होना चाहिए, A का C से 1,3 एग्जिट करता है, ये रिलेशन में है। अब देखिए दूसरा क्या है, B, C मीन्स 1,2 1,2 भी सेट में आ रहा है, रिलेशंस में हमें गिवन है, तो ये भी क्या है हमारे, ये जो है 1,2 ट्रांजिटिव की कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब सेम चलते हैं हम नेक्स्ट रिलेशंस पे, नेक्स्ट। अब देखिए R2 पे आते हैं। R2 की क्या कंडीशंस है कि 1,1 मैंने अभी बताया था, अगर डबलेट्स मीन्स सेल्फ रिलेशंस है तो वो ट्रांजिटिविटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट पे आइए 1,2 मीन्स A, B। अब देखिए B का किस किस से है, B, C एंड B, C, तो क्या होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, 1,3 1,3 हमारा सेट में नहीं है, तो क्या होगा, ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, R3 में देखिए 1,2 अगर है और क्या है 2,3 तो 1,3। तो देखिए हम इस कंडीशन, इस रिलेशन के लिए कंडीशन चेक करेंगे R3 के लिए कि 1,2 2,3 और 1,3 की ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। तो देखिए क्या होगा, 1,2 मीन्स A, B, C। तो देखिए A, B, C मीन्स A, C 1 का 3 से रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखेंगे कि B, A, B 2 का 3 से है, लेकिन B, C जब है ही नहीं, मीन्स 3 का किसी से रिलेशन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि A, B भी क्या है हमारा, ये 2,3 भी क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जब A, B है और B किसी को रिलेट ही नहीं करता, तो मीन्स वी कैन से डैट कि B ये क्या है हमारा, ट्रांजिटिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब क्या है 1,3 देखिए A, B तो है लेकिन B, C नहीं है, तो हम किसी से चेक ही नहीं करेंगे। A, C जब B, C होता तो हम A, C को देखते, लेकिन अगर A, B है और B, C B किसी को रिलेट ही नहीं कर रहा, तो मीन्स वी कैन से डैट इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार आपको थोड़ा डाउट और होगा R3 में, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। R3 में देखिए कैसे हमने कहा इसे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए A, B सेट को बिलोंग करता है, B, A भी है, तो B A का C से रिलेशन होना चाहिए। ठीक, हम कंडीशन चेक करेंगे, A का C से है, ये क्या होता है हमारे ट्रांजिटिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है 2,3 मीन्स A का B से है लेकिन B का C से नहीं है। जब B का C से नहीं है तो A का C से कहाँ से चेक करेंगे, तो मीन्स हम चेक ही नहीं करेंगे। ये भी क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 1,3 A, B तो है लेकिन B, C मीन्स 3 किसी को रिलेट ही नहीं कर रहा। जब B, C नहीं है तो A, C हम कहाँ से चेक करेंगे, तो ये भी क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशंस को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब हम फिर से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कोई हमें एक सेट गिवन है, एक एग्जाम्पल लिखिए
ए है कोई सेट ऑफ स्कूल, सेट ऑफ ऑल बॉयज स्कूल। कोई स्कूल है उसमें सारे बॉयज़ का स्कूल है, जितने ऑल क्या है उस स्कूल्स में बॉयज़ पढ़ते हैं, उसमें हमें एक रिलेशन गिवन है R1। R1 एक रिलेशन है A, B। A, B कहता है कि A इज़ अ सिस्टर ऑफ B। एक कंडीशन ये गिवन है हमें। दूसरी कंडीशंस R2 हमें गिवन है, ये कहता है A, B कोई सेट है सच दैट द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द difference of height between two boys is less than 3 मीटर। ये कंडीशंस है, हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशंस इसमें आएगा। फर्स्ट कंडीशन है, देखिए फर्स्ट हम R1 के लिए सॉल्व करते हैं। R1 ये कहता है कि A इज़ अ सिस्टर ऑफ B, और A और B जो है दोनों वो किस सेट को लिख लीजिएगा यहाँ पे, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A और B जो है वो A सेट को बिलोंग करते हैं। बट सेट A की हमारी कंडीशंस क्या है कि जो सेट है वो सारे बॉयज़ का है, मीन्स स्कूल्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या हैं, बॉयज़ हैं, एक भी गर्ल्स नहीं है। लेकिन कंडीशंस क्या कहती है कि A इज़ अ सिस्टर ऑफ B, A जो है वो B की सिस्टर है। सिस्टर कोई गर्ल्स है ही नहीं तो सिस्टर कहाँ से होगी, ऑब्वियसली। तो क्या है, A में कोई रिलेशंस बनेगा ही नहीं, A क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी रिलेशंस। क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़की होती तो वो उसका रिलेशंस हम चेक करते बना सकते थे, लेकिन हमें पहले ही सेट में गिवन है कि A जो सेट है हमारा वो सारा क्या है, बॉयज़ का है। मीन्स स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ऑल क्या हैं, सब बॉयज़ हैं, तो कोई किसी की सिस्टर होगी ही नहीं, सब क्या है आपस में भाई भाई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो R1 सेट होगा वो क्या होगा हमारा 5 होगा। मीन्स R1 जो है हमारा वो क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। अब चेक करते हैं कंडीशंस R2 के लिए। R2 क्या कहता है हमारा कि A, B कोई एलिमेंट्स हैं A सेट के, कुछ कोई कंडीशंस हमें गिवन नहीं है कि कोई सिस्टर है, दोनों क्या हैं, बॉयज़ हैं। जब लिखा है कि A और B किसे बिलोंग करते हैं, सेट A को, तो दोनों क्या होंगे, बॉयज़ हैं। दो की हाइट का जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर है, मीन्स 3 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए कोई भी दो स्टूडेंट्स ले लीजिए, सपोज करिए अगर मैक्सिमम हाइट किसी की 8 फीट है, क्या है 8 फीट है, और मिनिमम हाइट अगर किसी की 8 फीट है, तो भी दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 फीट का, जो क्या है लेस देन है 3 मीटर से, क्या है लेस देन है 3 मीटर से। और किसी भी स्कूल है बॉयज़ का, किसी भी क्लास के हो सकते, तो उनकी हाइट मीन्स ऐसा तो है नहीं कोई इतना छोटा होगा कोई इतना बड़ा होगा, मीन्स क्या होगा थोड़ा तो कॉम्बिनेशंस होगा। एक 3 मीटर किसी की नहीं होगी, 3 मीटर बहुत होते हैं। 3 मीटर मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक इतना है तो 3 बहुत होगा, नहीं ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सारा रिलेशंस आएंगे हमारे, मीन्स ये कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाई होगी कि दो स्टूडेंट्स की हाइट जो होगी वो लेस देन 3 मीटर ही होगी। मोस्टली डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस होगा भी तो 1 मीटर का। अब देखिए अगर हमने भी यहाँ लिया कि एक की 10 फीट है एक की 8 फीट है, तब भी दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है 2 फीट है। अगर हम कहते हैं कि किसी की हाइट मैक्सिमम हाइट 10 फीट और मिनिमम हाइट एटलीस्ट 3 फीट भी होगी, 3 फीट भी होगी, तब भी दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है 7 फीट है, जो क्या है लेस देन है 3 मीटर से। तो R1 R2 जो सेट है हमारा वो क्या है A क्रॉस A, मीन्स सारे ही रिलेशंस क्या आएंगे इसके अंदर एग्जिट होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल रिलेशन। R2 जो रिलेशन आएगा हमारा बन के
वो कौन सा रिलेशन आएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, कौन सा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, या फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे किसके लिए? यूनिवर्सल के लिए और आइडेंटिटी रिलेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लिखते हैं ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। देखिए इसमें हमें रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। दूसरा रिलेशन है R2, उसमें हमें गिवन है 1, 1, 2, 2, 1, 3 और 3, 1। नेक्स्ट रिलेशन है R3। R3 में हमें गिवन है 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2 एंड 2, 2। R4 हमें गिवन है, R4 में 1, 2, 1, 3। R5 में है 2, 2, 2, 1। R6 में है 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 3, 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इन चारों के लिए हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। एक एम्प्टी रिलेशंस और लास्ट में लेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। इन सब के लिए हम कंडीशंस चेक करते हैं। फर्स्ट रिलेशन है हमारा R1। तो देखिए पहले क्या है? एम्प्टी रिलेशंस। मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी रिलेशंस वो रिलेशंस होता है जिसमें कोई भी रिलेशंस ना आए, मीन्स रिलेशन क्या हो हमारा? एम्प्टी। बट देखिए R1 तो हमारे रिलेशंस कंसिडर करता है, तो R1 इज नॉट अ एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशंस में क्या होता है? सेल्फ में रिलेशंस होते हैं, मीन्स 1 का 1 से, 2 का 2 का, 3 का 3 से, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए 1 का 1 से, 1 का 2 से, 3 का 3 से, बट 1 का 2 से भी आ रहा है और 2 का 3 से आ रहा है, जो आइडेंटिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, तो R1 इज नॉट अ आइडेंटिटी। अब देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 का, 3 से, 3 का 3 से कंडीशन सेटिस्फाई करें, 3 एलिमेंट है, तो R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि अगर 2 का 2 से है तो A, B, हम इसको B, A भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा सेल्फ में रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और ट्रांजिटिव की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। देखिए 1, 2 है A, B, बट B, A सेट में नहीं है। अगर किसी एक के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। सेम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखिए A, B है, B, C मीन्स 2, 3 है, तो 1, 3 सेट में होना चाहिए, बट 1, 3 सेट में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल में क्या होता है? हमारा A क्रॉस A मीन्स सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होता है? रिलेशंस होता है, जो यहाँ पर नहीं है, तो R1 इज नॉट अ यूनिवर्सल रिलेशन। अब आते हैं R2 पे। R2 पे कंडीशन चेक करते हैं कि 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, क्या ये हमारा एम्प्टी रिलेशन है? नहीं है। R2 भी हमारा एम्प्टी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिलेशंस हैं। आइडेंटिटी के लिए कंडीशन चेक करते हैं। देखिए आइडेंटिटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता। आइडेंटिटी रिलेशन हमारा ये कहता है कि रिलेशन के अंदर सिर्फ सेल्फ वाले रिलेशंस होने चाहिए, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? 1, 3, 3, 1 है, तो जो हमारा आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो R2 इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस चेक करते हैं। देखिए 1,1 तो है, 2,2 भी है, बट 3,3 सेट को बिलोंग नहीं करता, तो R2 जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्री की। देखिए 1,3, 3,1 मीन्स A, सेट में है, तो R2 क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखिए A,B,C मीन्स 1 से रिलेशन है, तो ये क्या होगा हमारा, ये तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए 3 से और 1 से, तो 3 से आना चाहिए, 3 से होगा, जो ये क्या करता है हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ट्रांजिटिव की भी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सारे एलिमेंट्स का सारे एलिमेंट्स के साथ अगर रिलेशन होगा तो वो रिलेशंस हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है R3। R3 में देखिए 1,2, 2,3, 2,1 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए, आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि ये तो सारे अदर एलिमेंट रिलेशंस को भी कंसिडर करता है, तो जो आइडेंटिटी की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखिए ना ही यहाँ पे 1,1 है, ना ही यहाँ पे 2,2 तो है, बट 3,3 नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्री की कंडीशन। देखिए 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है, 2,2 है तो अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो भी 2,2 आएगा। ये सिमेट्री की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कंडीशन चेक करिए, अगर 1,2 है और 2,3 है मीन्स A,B,C, तो क्या होना चाहिए A,C होना चाहिए, मीन्स 1,3 सेट में कहीं भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर किसी एक रिलेशन के लिए भी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो वो रिलेशंस हमारा नहीं होता, वो क्या होता है नॉट में चला जाता है। फिर जैसे कि ट्रांजिटिव अगर होता, अगर यहाँ पे 1,3 होता, लेकिन 1,3 नहीं है तो हम कहेंगे रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। यूनिवर्सल भी नहीं होगा क्योंकि सारे रिलेशन से नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट चेक कंडीशंस चेक करते हैं। देखिए इसमें रिलेशन प्रेजेंट है R में, तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन भी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन सेल्फ के कोई भी रिलेशंस नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव में देखिए ना रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ना ही 1,1 है, ना 2,2, ना 3,3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर देखिए 1,2 है तो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए था, ये सिमेट्रिक भी नहीं है रिलेशन। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने देखिए आपको अभी बताया था, अगर A,B है और B,C सेट में नहीं है तो हम A,C होगा ही नहीं, हम चेक किससे करेंगे कंडीशंस, तो ये क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगेन देखिए 1,3 है मीन्स A,B तो है, बट B,C जब सेट में है ही नहीं तो कंडीशंस क्या चेक होंगी, मीन्स ये क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव होगा। यूनिवर्सल नहीं होगा क्योंकि सारे रिलेशन ही नहीं है एलिमेंट्स का। नेक्स्ट देखिए ये एम्प्टी भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ये हमारा ट्रांजिटिव है और ना ही ये यूनिवर्सल है। ट्रांजिटिव क्यों है, मैंने आपको अभी बताया था कि A,B डबलेट्स हमें हमारा हमेशा ट्रांजिटिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2,1 है मीन्स A,B, जब B,C सेट में है ही नहीं तो हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। लास्ट पे चलते हैं R6 पे। देखिए ना ही तो ये हमारा एम्प्टी है, ना ही आइडेंटिटी है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिकली देखिए 1,2 है, 2,1 सेट में नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,2, 2,3 मीन्स 1,3 सेट में है 2,3, 3,1, लेकिन 2,1 सेट में नहीं है तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है और ये हमारा यूनिवर्सल भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या हुआ, क्या है, हमने सारे रिलेशंस को एक साथ कंपेयर कर लिया है कि किसके अंदर क्या कंडीशन सेटिस होगी। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप इस क्वेश्चंस को जरूर नोट करके रखिएगा। इसमें आपको कभी भी रिलेशंस पढ़ना है तो आप फटाक से खोलिए और इसमें आप सारी कंडीशंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन और है हमारा एक
इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? A relation R on set A is said to be a equivalence relation if it satisfy the following condition. इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? आ रिलेशन आर ऑन सेट ए आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी आ इक्विवेलेंस रिलेशन if it satisfy the following condition. फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? इफ A, A belongs to R for all A belongs to set A। अगर A, R को बिलोंग करता है और A क्या है हमारा? किसे बिलोंग करता है? A सेट का एलिमेंट है, तो रिलेशन क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? इफ A, B belongs to R and B, A belongs to R, then for all A, B belongs to set A। अगर A, B R को बिलोंग करता है तो B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होगा हमारा? A, B क्या है? सेट के एलिमेंट है। थर्ड कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है? इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C is also belongs to R for all A, B, C belongs to set A। अगर A भी R को बिलोंग करता है, B, C R को बिलोंग करता है, तो A, C भी R को बिलोंग करना चाहिए। और A, B, C क्या है? हमारे A सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी क्वेश्चंस मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की, तो रिलेशन क्या होगा हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आठ जो रिलेशन होगा वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को देखकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, हैंड टू हैंड लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।